हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। एंड अभी मॉर्निंग टाइम है, मेरा बेटा स्कूल जा चुका है, बेटी को भी मैं अभी सुला कर आई हूँ। तो मैं अब जा रही थी अपना काम करने, बट उससे पहले मैंने सोचा था थोड़ा सा एक ब्लॉग बना देती हूँ आप लोगों के लिए। ये वाला ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है कि मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में, अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं वो उन लोगों के लिए ये ब्लॉग स्पेशली उन्हीं लेडीज़ के लिए है। ओके, तो मैं अपना एक्सपीरियंस इस ब्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी। ठीक है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस गाइस, पहले तो क्या हुआ, जब मुझे पता चला कि आई वॉज प्रेगनेंट तो थोड़ा सा घबराहट भी हुई, क्योंकि जब आपकी मीन्स न्यूली मैरिड आप होते हो ना, 2-3 मंथ्स बाद आपको पता चले, थोड़ी सी घबराहट होती है। एकदम अचानक से क्या हुआ, थोड़ी नर्वसनेस, घबराहट कि ये क्या हो गया, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल। तो वैसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ये सिर्फ 2-3 मंथ्स के बाद भी नहीं, अगर आप 1 ईयर बाद भी होते हो प्रेग्नेंट तो भी ये चीज़ होती है। आप नर्वस फील करोगे, थोड़ा सा एक्साइटेड भी होगे, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी फील करोगे आपके माइंड में। ठीक है, तो तो फिर क्या है ना, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग दैट टाइम। तो जब आपको वो चीज़ पता चले ना, तो घबराना नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। पहले तो आप घबराओ नहीं, और आपकी जो भी बेस्ट फ्रेंड है, अगर आप चाहते हो पेरेंट्स को बताने से पहले अपनी किसी फ्रेंड से डिस्कस करना, तो आप उससे एक बार बात कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको जब थोड़ा सा रिलैक्स फील हो तो आप अपने पेरेंट्स से शेयर करिए। ठीक है, बट हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी को ना अबॉर्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। ठीक है, किसी ही नहीं, कोई भी प्रेगनेंसी मीन्स अबॉर्ट नहीं करना चाहिए अनटिल वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो एंड ऑल, अनटिल डॉक्टर गिव यू एनी सजेशन। ठीक है, स्पेशली फर्स्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब उन लोगों ने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि मैरिज के बाद जब वो लोग प्रेग्नेंट हुए तो उन लोगों ने अवॉइड कर दिया एंड ऑल। ठीक है, तो फिर उनको 10-10 ईयर्स तक बेबी नहीं हुआ। ठीक है, तो इतनी प्रॉब्लम होती है अगर आप पहला बेबी अवॉइड कर देते हो, उसके मैं बता रही हूँ उसका ये होता है रिजल्ट। ठीक है, इनफैक्ट मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसकी मैरिज भी मुझसे पहले हुई थी, और उसने कुछ तो प्रिकॉशंस वगैरह लिए होंगे, एंड शी डिडंट गॉट प्रेग्नेंट टिल 10 to 11 ईयर्स। ठीक है, तो 1 मिनट। ठीक है, तो फिर ऐसा होता है। तो कभी भी अगर आप प्रेग्नेंट हो तो कभी भी ये माइंड में बिल्कुल मत लाना कि नहीं अभी तो मैरिज हुई, अभी एंजॉय कर लेते हैं, ये सब बाद में करेंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको उसके बाद ना बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, बहुत। अभी आप ये चीज़ करोगे, फिर बाद में आपको उसको मीन्स प्रेगनेंट होने के लिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी डॉक्टर से। तो कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है। ये जो थी कुछ टिप्स मैं अपनी तरफ से आपको दे रही थी। ठीक है, तो मेरा बेटा होने वाला था विहान, जो मेरा बेटा है अब वो 9 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी ऐसा फील कर रही थी। मैंने भी फ्रेंड से बात की, उसके बाद मैंने पेरेंट्स को बताया। तो क्या होता है ना, फिर उसके बाद आपकी लाइफ ना एकदम से चेंज होने लगती है। फिर आपको अपनी केयर नहीं करनी है, आपके माइंड में आता है कि मैं नहीं हूँ, मुझे अपने बेबी के लिए भी केयर करनी है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग खाना खाना है, पानी पीना है, तो वो चीज़ आपके माइंड में हमेशा रहेगी। ओके, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। पहले जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ उन 3 महीने में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली रहना है। आपको कहीं रनिंग नहीं करनी है, जंप नहीं करना है, कहीं फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं करना है, ट्रेन में ट्रैवल नहीं करना है, कार बाय रोड आप जा सकते हो। ठीक है, ट्रेन फ्लाइट ये सब आप अवॉइड करिए। ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। उसके बाद 3 मंथ्स के बाद स्कैन वगैरह कराने के बाद आप अपने डॉक्टर से पूछ करके आप थोड़ा ट्रैवल कर सकते हैं बाय रोड। ओके, इवन फ्लाइट में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं अनटिल 6 मंथ, 6 महीने तक। ठीक है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स प्लस आखिरी के 3 महीने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, उसमें आपको बेबी को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो आप ट्राई करिए, अवॉइड करिए ट्रैवल करना पहले 3 महीने, और आखिरी के 3 महीने बीच में आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। बीच में सेफ़ होता है। मैं नहीं कह रही बीच में आप भागे या ये तो डॉक्टर लोग भी मना करते हैं। तो ये होता है कि ठीक है। और जो लोग घर के बड़े लेडीज़ लोग बोलते हैं ना कि पेट में सीधी लाइन होती है तो लड़का होता है, एंड बैंड होती है तो बेटी होती है, ये सब सिर्फ ढक्कियानूसी बातें हैं। इनका कुछ भी उससे लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको अपना बताती हूँ। मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो बोल रही थी कि ये तुम्हारी तो लाइन क्या बोल रही थी, कुछ तो बोल रही थी, तुम्हारी लाइन स्ट्रेट नहीं है, मीन्स तुम्हारे स्टमक पे जो लाइन स्ट्रेट नहीं बन रही है, इसका मतलब तुम्हारी बेटी होगी पहली, और मेरा हुआ था बेटा। तो देखिए इसी से सोचिए पहले के पुराने ज़माने में लोग क्या क्या बिलीव करते थे, बट ये सब सच नहीं होता। आप किसी की बातों में मत जाइए कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। ठीक है, आप अपनी केयर करिए, खूब फल खाइए, जूस पीजिए, एंड पपाया अवॉइड करा जाता है। ठीक है, पपाया नहीं खाना है। तो यही चीज़ है प्रिकॉशन। प्लस अपना माइंड हमेशा पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव नहीं सोचना है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने से बेबी हेल्दी होगा, बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहना है, ये इतना वॉक नहीं करोगे तो इतना वॉक, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से करिए जितना आप कर सकते हैं।
किसी के बोलने पे आपको नहीं करना कि मैं इतना करूँ तो मेरा बेबी और एक्टिव होगा। 7-8 महीने में मैं और थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। आप अपनी बॉडी के हिसाब से करिए और डॉक्टर जो सजेस्ट करे वो करिए। जो भी बड़े बूढ़े बोल रहे हैं, जो कोई और तीसरा इंसान बोल रहा है, उसके कहने पे आपको नहीं करना। तो पहले ना कुछ लोग पहले प्रिकॉशन ले लेते हैं स्टार्टिंग में कि नो अभी हमें प्रेगनेंसी नहीं करनी है एंड ऑल, अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, एंड बाद में वही लोग कुछ सालों बाद दवाइयाँ खाते घूमते हैं डॉक्टर्स की, ठीक है, प्रेग्नेंट होने के लिए। तो फिर मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे खुद के पर्सनली मैं अपनी फ्रेंड्स को जानती हूँ जो लोग बहुत सफ़र किए हैं इस वजह से, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये चीज़ कभी नहीं करना, बहुत गलत चीज़ है ये। ठीक है, फर्स्ट बेबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बस बाकी जो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करें उसके हिसाब से आप लोग चाहिए, उसके बाद जैसा भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करें। एंड अबॉर्शन इज़ रियली वेरी बैड, अबॉर्शन तो कभी कराना ही नहीं चाहिए। मीन्स वो तो आप लोग के डॉक्टर्स ही सजेस्ट करते हैं कि सिजेरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी। और कुछ लोग ये भी मैंने देखा है जो कि अगर डॉक्टर उनको बोलता है कि आपको कॉम्प्लिकेशन है और सिजेरियन कराना पड़ेगा, फिर भी वो लेडीज ज़बरदस्ती ट्राई करती है नॉर्मल हो जाए। तो ऐसा भी नहीं करना है, डॉक्टर के अगेंस्ट में आपको नहीं आना है, क्योंकि इससे आपकी और बेबी की हेल्थ बहुत बड़ा रिस्क होता है, बहुत बड़ा रिस्क। तो जब मेरा बेटा हुआ था ना, हम लोग उसकी बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन आती, जरा था भी रोता था ना, ये हो गया वो हो गया सर, मतलब हम लोग पूरा घर सर पे उठा लेते थे, क्या हो गया, सबको फ़ोन कर दिया, ये क्यों रो रहा है, ये हो गया वो हो गया। तो अब मुझे एक्सपीरियंस है, तो अब मैं इतना घबराती नहीं हूँ, अब मुझे पता है सब कुछ क्या हो गया। तो अगर आपका बेटा रो रहा है, आपका बच्चा रो रहा है न्यू बॉर्न बेबी, पहले चेक करिए डायपर रैश तो नहीं है सबसे पहले, उसके बाद उसका फीवर कफ एंड कोल्ड चेक करिए। फिर भी नहीं चुप रहा है तो आप देन यू गो टू डॉक्टर, ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़े छोटे बच्चे डेलिकेट होते हैं, उनको कार वगैरह में जब लेके आएंगे तो उनको नेक थोड़ा अच्छे से सपोर्ट करना रहता है, क्योंकि नेक जब भी गर्दन मुड़ती है ना, बच्चे के दर्द हो जाता है छोटे बच्चों को, तो उनकी स्पेशल केयर करनी पड़ती है नेक सपोर्ट की, ठीक है। अगर आप उनको कहीं भी लेके आ रहे हैं, प्लस अगर फ्लाइट में लेके आ रहे हैं, या तो 3 मंथ से छोटे बच्चे को लेके नहीं आना फ्लाइट में, बहुत रोता है, उसके बाद भी लेके जाना पड़ रहा है अगर आपको, तो उनके ईयर्स में कॉटन ज़रूर लगाइए। ईयर बिना प्रेशर पड़ता है तो ईयर्स में पेन होता है, ठीक है, ये तो सभी को पता ही होगा फ्लाइट में। और एयर हॉस्टेस के पास जनरली वो लोग देते नहीं है कॉटन भी, मुझे तो कभी नहीं दिया। तो आप अपने पास ही कॉटन रखिए और लगाइए बच्चे के, ताकि इसके प्रेशर कम पड़े। और ट्राई करिए फ्लाइट में ना पीछे की साइड जाने का, पीछे वॉक कराए बच्चे को, क्योंकि पीछे उसके कान में प्रेशर कम पड़ेगा, पीछे की साइड, ठीक है, फ्लाइट में पीछे की साइड जो मैं बोल रही हूँ, वो रिलैक्स फील करेगा। ये सब मैं अपना थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। बस इस प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है ना आपको। आप कैसे वॉक कर रहे हो, मतलब पैर उल्टा सीधा नहीं रखना है, कहीं पे जंप ना हो जाए, मिस्टेकनली भी आप कहीं पे जंप ना कर दो। जैसे स्टेयर्स तो कभी भी नहीं चढ़ना, कभी भी नहीं। स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड मंथ में आप स्लोली स्टेयर्स चढ़ सकते हो, उसके बाद स्टेयर्स अवॉइड ही करना। पता है, जब मेरा ना बेटा होने वाला था, मुझे पता था मेरा ऑपरेशन होगा सिजेरियन, डॉक्टर ने बता दिया था। अब मैं आपको अपनी माइंडसेट बताती हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा उस टाइम, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। क्योंकि मुझे ना सब लोग बोल रहे थे, मेरी मम्मी लोग, कि वो ना एनेस्थीसिया दे देते, कुछ पता ही नहीं चलता है, कुछ पता ही नहीं चलता, कोई पेन नहीं होता है, ये बोला था, ठीक है। मैं बता रही हूँ आप, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मैं इतना खुश थी कि मेरा ऑपरेशन 5 बजे स्टार्ट होने वाला है, मैं बहुत खुश हुई कि ऑपरेशन थिएटर में चली गई। फिर जब डॉक्टर ने मेरी पीठ पे वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया ना, उसके बाद मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई कि क्या होगा, लेकिन मतलब फर्स्ट ऑपरेशन में बिल्कुल भी नहीं डरी थी, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन मीनाक्षी, बेटा हुआ है, फिर तो मुझे लग रहा था मेरा कोई दर्द है ही नहीं, मेरी लाइफ में कुछ भी दर्द नहीं होगा, मैं नशे में ही थी उस टाइम, ठीक है। फिर आफ्टर ऑपरेशन जब हो गया, उसके बाद जब मुझे जब ठीक से अच्छे से होश आया ना, फिर जो मेरा दर्द है, डॉक्टर ने बोला पहला पैर रखो नीचे एंड चलो, तो जो एक्चुअल पेन है ना लाइफ का, वो स्टार्ट हुआ था। तब मुझे पता चला ये ऑपरेशन का जो दर्द होता है ना, ये ऑपरेशन के बाद पता चलता है, बाद में बहुत बहुत पेनफुल था वो, बहुत पेनफुल। फिर उसके बाद तो फिर तो मेरा सेकंड भी सिजेरियन हो गया, फिर तो और भी, मतलब मेरा पैर रखते ही यहाँ पर फोर्टिस में तो नेक ही चलवा दिया था डॉक्टर ने, पैर रख ही नहीं मिल रहा था, मेरी तो सांस फूल रही थी, बस मुझे वॉक करना था, वरना डॉक्टर ने बोला कि पैरों में स्वेलिंग हो जाएगी अगर मतलब सेकंड डे ही आपको वॉक करना है, वरना फिर बहुत टाइम लगेगा रिकवर होने में। तो फिर तो आदत पड़ गई है, फिर धीरे धीरे फिर सब सेट हो गया। अब तो मेरे 2 सिजेरियन भी हो चुके हैं, इट्स ओके। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही थी ना कि ऑपरेशन में भी पेन होता है, बट ऑपरेशन में ना बाद में होता है, नॉर्मल डिलीवरी में उसी टाइम होता है, ऑपरेशन में पेन होता है। और जो बैक पेन होता है ना, हाँ वो होता है, रियल है, हमेशा होगा। मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती हूँ, बहुत बैक पेन होता है, लोअर बैक में हमेशा पेन रहता है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेरे साथ तो होता है, आई डोंट नो, मेरे साथ तो हमेशा होता है। यही सब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में मैंने ना थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस बताया था, हो सकता है आप लोग के काम में आए, अगर आप भी प्रेगनेंट हो या फर्स्ट टाइम अभी अभी मदर बनी हो, ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं है,
बच्चे ऐसे ही होते हैं, डेलीकेट होते हैं, तो बच्चों को रोता वो देख के रोना नहीं है। बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वी आर मदर्स, ठीक है, बी स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। ओके गाइज, टेक केयर, बाय।